Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Amandeep Kaur and today I am back with the new video which is about a cue card. And the cue card is describe a time when you needed to use imagination. कोई ऐसा टाइम बताओ जब आपने अपनी imagination यूज़ की हो. उससे पहले please subscribe to my channel and press the bell icon and also hit the like button if you like the video and share as possible as you can. एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसके लास्ट में मैंने आपको फॉलोअप्स भी प्रोवाइड किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये कुछ इडियम्स हैं जो मैंने इस क्यू कार्ड में यूज़ किए हैं जिससे कि बैंड बूस्ट होते हैं. ठीक है. डाउन टू अर्थ पर्सन, समवन हु इज़ डिसेंट, सिंपल एंड रियलिस्टिक, जिसमें कुछ चुस्त चालाकी ना हो, मतलब डिसेंट हो कोई. ठीक है. भोला भाला उसको बोलते हैं हम. और एवरी नाउ एंड देन, फ्रॉम टाइम टू टाइम या ओकेजनली, किसी खास मौके पे. ठीक है. एनवी सेज टू यूज़ समथिंग इन एन इफ़ेक्टिव वे, किसी इफ़ेक्टिव में ख़ास वे में किसी चीज़ को यूज़ करना. ठीक है. उसको बोलते हैं एनवी सेज. इनॉर्मस क्या होता है? वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा. आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आउट ऑफ कंफर्ट जोन मीन्स डू समथिंग दैट यू डोंट डू नॉर्मली, कुछ ऐसा करना जो आप नॉर्मली नहीं करते. थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक डिफरेंटली, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना. ठीक है. उसको बोलते हैं एम्पावरमेंट, द गिविंग ऑफ एन एबिलिटी, किसी को एम्पावर करना. मतलब कोई कुछ अच्छा कर रहा है उसको हम बोलते नहीं है कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, वो उसको एम्पावर करते हैं कि वो आगे से और भी बढ़िया करे. ठीक है. बकल डाउन, टू बिगिन टू वर्क सीरियसली एट समथिंग, किसी चीज़ पे सीरियसली काम करना. ठीक है. उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म. क्या होता है? गुड आइडिया दैट सडनली कम्स टू माइंड, कोई ऐसा आइडिया, गुड अच्छा आइडिया जो हमारे दिमाग में अचानक आ जाए. उसको बोलते हैं टेक प्राइड इन, टू फील प्लीज्ड अबाउट समवन, जब कोई अच्छा काम करता है हम उस पर खुश होते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं टेक प्राइड इन. ठीक है जी. So here we go with the cue card. Introduction. Honestly, I have to admit that I am really a down to earth person. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, मतलब सिंपल पर्सन हूँ. एंड मोस्टली स्पेंड माई टाइम इन डे ड्रीमिंग, और मैं मोस्टली अपना टाइम डे ड्रीमिंग में स्पेंड करती हूँ. ठीक है. मतलब ख्वाब देखते रहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं उसे. फॉर इंस्टेंस, आई इमेजिन मैनी थिंग्स जस्ट बाय द टेक्निक ऑफ एनविसेजिंग द इमेजेस. मतलब कि मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ, मतलब कि जो मेरे दिमाग में कुछ होता है उसको मैं एक टेक्निक, मतलब कि इफ़ेक्टिव में उसको लगा के सोचती रहती हूँ. लाइक मेकिंग अ मूवी इन माई माइंड, जैसे कि कोई फिल्म चल रही है मेरे दिमाग में. एंड हेयर आई कुड रिमेंबर क्विकली अ क्वाइट, यहाँ पे मैं एक जो मेरे पास बड़ी मात्रा में नॉलेज है उसको मैं एक जल्दी से रिमेंबर कर सकती हूँ. एंड आई कैन स्टिल रिकॉल इट टुडे, और आज भी वो मुझे याद है और उसे मैं याद कर सकती हूँ. ठीक है. गाइज प्लीज़ अवॉइड द सिली वॉइस, sorry for that. What was it? Here I would like to talk about a time when I had to get out of my comfort zone. यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे टाइम में मुझे यहाँ पे गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन मीन्स डू समथिंग दैट यू डोंट डू नॉर्मली, मतलब कि जो मैं नॉर्मली नहीं करती वो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे. और टू ज्वाइन एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है? जो हम मतलब जो हमारे सिलेबस से स्टडी से रिलेटेड नहीं होती है, एक्स्ट्रा होती है. ठीक है. दैट माई फादर मेड मी ज्वाइन ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज़, जो मेरे फादर ने मुझे मतलब कि ज्वाइन करवाई थी मेरी समर हॉलीडेज़ में. ठीक है. एंड दैट टाइम आई हैड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. उस समय मुझे मतलब थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक डिफरेंटली, मुझे अलग से सोचना पड़ा था, मतलब कि डिफरेंटली सोचना पड़ा था. आई विवरली रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह से याद है. विवरली कहते हैं अच्छी तरह से. दैट वी वर अ बंच ऑफ 40 स्टूडेंट्स, हमारा एक 40 स्टूडेंट्स का झुंड था. एंड एवरी डे वी यूज़ टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. हमें रोज़ मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिला करती थी डिफरेंट टाइप की. वन सच डे, एक दिन ऐसा आया. आर टीचर गेव अस चैलेंज, में हमारे टीचर ने हमें चैलेंज दिया दैट वी विल बी हैविंग अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, कि हम एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं. इन दिस वी वर चैलेंज टू कम ऑन स्टेज. हमें स्टेज पे आने के लिए बोला गया. एंड मेक अ स्टोरी ऑफ 3 वर्ड्स, और स्टोरी बनाने के लिए 3 वर्ड्स की. ठीक है.
नेक्स्ट इज़ आई वॉज द लास्ट पर्सन टू गो फॉर माई टर्न। मैं एक आखिरी मतलब पर्सन था जो मेरी टर्न थी। एंड माई वर्ड्स वर बॉल पेन एंड बुक्स। मेरे वर्ड्स क्या थे? बॉल पेन एंड बुक्स। वी वर सपोज टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स। हमें 5 मिनट के लिए बोलना था। एंड आई वॉज स्टैंडिंग 1 मिनट इन एब्सोल्यूट साइलेंस। मैं 1 मिनट के लिए तो एब्सोल्यूट साइलेंस में बिल्कुल शांति में खड़ा था, फिगरिंग आउट, ये सोचता हुआ हाउ टू कनेक्ट 3 वर्ड्स, कि इन 3 वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करूँ। आई हैड टू बकल डाउन। आई हैड टू बकल डाउन मीन्स कि मुझे उस पर सीरियसली काम करना पड़ा। एंड ब्रेनस्टॉर्म आइडिया केम टू माई माइंड। मेरे एक अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया। एंड अनटिल आई केम अप विद द बेस्ट वन टू बी एक्सपेक्टेड फॉर दिस चैलेंज। मुझे ऐसा लगा कि मैं ही मतलब बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ इस चैलेंज में। और माई स्टोरी स्टार्टेड विद अ बॉय। मेरी स्टोरी एक बॉय से स्टार्ट होती है हु डज़ नॉट हैव, मतलब कि वो वहाँ पे स्टोरी प्रेजेंट में सुना रहा था, तो इसे के हम मतलब कि हम ऐसे ही बोलेंगे हु डज़ नॉट हैव इंटरेस्ट इन स्टडी, जिसका इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में। व्हेन हिज पेरेंट्स टेल हिम टू स्टडी, जब उसके पेरेंट्स उसे स्टडी करने के लिए बोलते हैं, ही ऑलवेज स्टार्ट्स टू राइट अबाउट क्रिकेटर। वो क्रिकेटर्स के बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है, लिखना मतलब कि सॉरी, बिकॉज ही हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन क्रिकेट। उसके मतलब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दैट्स हाउ आई कनेक्टेड द 3 वर्ड्स। इस तरह मैंने 3 वर्ड्स को कनेक्ट किया एंड जनरेटेड स्टोरी, एंड एक स्टोरी बनाई। एट द एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर विद क्लोज्ड आइज। मेरी आँखें बंद थी और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, एंड सेइंग वट एवर कम टू माई माइंड। और जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था मैं बोला जा रहा था। वंस माई टर्न वाज ओवर। जब मेरी टर्न ओवर हुई, आई ओपन माई आइज़। मैंने अपनी आंखें खोली। ठीक है जी। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मेरी टर्न मतलब ओवर होगी, तब मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ पीपल वर चीयरिंग फॉर मी। एंड मैंने देखा कि जो लोग हैं वो मेरे बारे में तालियां बजा रहे हैं, मतलब मुझे चीयर अप कर रहे हैं। आई लव्ड इट। मुझे अच्छा लगा। एंड आई वॉज डिलीरियसली हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था मतलब। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एक्साइटेड। इट रियली एम्पावर्ड माई विल पावर। इसने मेरी विल पावर को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, मतलब बढ़ाया। व्हेन समवन सेड दैट, जब किसी ने बोला यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर वन डे, कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर बनने जा रहे हो एक दिन। दैट टाइम आई थॉट दैट नाउ आई कैन टेक प्राइड इन माई सेल्फ। तब मैंने सोचा कि मैं अब अपने आप में मान महसूस कर सकता हूँ। ठीक है जी। नाउ हेयर आर सम फॉलोअप्स। डू यू थिंक एडल्ट्स हैव लॉट ऑफ इमेजिनेशन? क्या आपको लगता है कि जो एडल्ट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होती है? येस, दे कैन इमेजिन व्हाट दे वांट। हाँ, येस, कि वो वही इमेजिन कर सकते हैं जो वो सोचते हैं, मतलब चाहते हैं। आई बिलीव एज हैज़ नथिंग टू डू विद इमेजिनेशन। एज कुछ नहीं कर सकती। इमेजिनेशन का इसमें कोई रोल नहीं है एज का। इमेजिनेशन इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स। बहुत टाइप की होती हैं। इमोशनल एंड ड्रीम्स। इमोशनल, कभी कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और हमारी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इमोशनल। एंड ड्रीम्स। एवरीवन लाइक्स टू स्पेंड टाइम ऑन इमेजिनिंग थिंग्स। सबको पसंद है कि मैं इमेजिन करूँ थिंग्स एंड मेक मूवीज़ इन माइंड। और मूवीज़ बनाना अपने दिमाग में, इट विल ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू डू समथिंग क्रिएटिव इन लाइफ। जब हम किसी की स्टोरी देखते हैं किसी सक्सेसफुल पर्सन की, तो हमें ऐसे होता है कि हम भी इसी तरह करें, तो वो हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में। सॉरी। डू यू थिंक इमेजिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर साइंटिस्ट? येस, एब्सोल्युटली राइट, कि साइंटिस्ट तो इमेजिनेशन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इमेजिनेशन। जो हमारी डेवलपमेंट है वो इमेजिनेशन के बिना इम्पॉसिबल है। इफ़ समथिंग इज़ गोइंग इन आवर माइंड, अगर कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, व्हेन वी ट्राई टू मेक देम रियलिटी, मतलब हम उसको सच्चाई बनाने में को ट्राई करते हैं। एंड डू क्रिएटिव, एंड कुछ क्रिएटिव करते। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, साइंटिस्ट फर्स्ट इमेजिन थिंग्स। साइंटिस्ट सबसे पहले सोचते हैं एंड देन मेक देम पॉसिबल इन लाइफ, और फिर पॉसिबल उसको लाइफ में पॉसिबल करते हैं। एंड ऑल्सो दे आर इन्वेस्टिगेटिंग लाइफ ऑन
अदर प्लैनेट्स, वो अपने अदर प्लैनेट्स पे मतलब कि ग्रहों पे हमारी जो लाइफ है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर नीड इमेजिनेशन, कि किस तरह के जॉब्स को इमेजिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो वेल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है दैट इमेजिनेशन इज़ अ क्रिएटिव थिंग, कि इमेजिनेशन एक क्रिएटिव थिंग है। ठीक है, देयर आर प्लेथोरा ऑफ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स हैं विच नीड्स इमेजिनेशन, जिसमें हमें इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अ राइटर हु राइट्स बुक्स, जो राइटर है वो बुक्स लिखता है, नॉवेल्स लिखता है, फर्स्ट इमेजिन्स, वो पहले सोचता है कि मैं क्या लिखूं, एंड देन राइट, फिर लिखता है। और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु डेवलप्स सॉफ्टवेयर इमेजिन्स हाउ सॉफ्टवेयर विल हेल्प पीपल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सबसे पहले सोचता है कि ये लोगों की हेल्प कैसे करेगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर। व्हाट सब्जेक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर पीपल्स इमेजिनेशन, कौन से सब्जेक्ट्स हेल्पफुल हैं लोगों की इमेजिनेशन के लिए। वेल इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू से मच अबाउट इट, इसके बारे में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। देयर इज़ नो डाउट, वहाँ पे कोई शक नहीं है दैट एवरीवन इमेजिन्स थिंग्स, कि सब इमेजिन करते हैं थिंग्स, बट सम पीपल यूज़ एबिलिटी टू मेक देम रियल, कुछ लोग मतलब कि एबिलिटी यूज़ करते हैं उनके रियल बनाने की, एंड अदर्स डोंट, और कुछ नहीं करते। ठीक है जी। So that was the cue card. I hope you understood it properly. Please like, share and subscribe. Okay, thank you so much.